हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक बताया। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में धनखड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम किया है। देखिए, को लेकर ऐतिहासिक बनाने के लिए हरियाणा की महिलाएं भी खास तौर से पहुंची हैं और इस आइडिया को कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब। सर, एक जो आइडिया आप लोगों का देखा कि तमाम महिलाएं आप लोगों ने बुलाई और मैं बातचीत कर रहा था, जैसे आपने कहा कि इनसे भी जानिए, बस में बैठ के जा रही थी, उत्साहित थी। एक बड़ी रोचक बात निकली कि हम अपने पुरुषों से ये कहना चाहते हैं कि हम वो सब काम नहीं करवाएंगे, झाड़ू पोछा वो सब काम हम करते रहेंगे, इक्वलिटी में करेंगे और अपना हक तो लेंगे लेकिन पुरुषों को साथ रखेंगे। ये ऐसे विचार निकले और बड़ी उत्साहित होकर महिलाएं जा रही हैं। देखिए, बड़ा बदलाव है, चाव स्वाभाविक है। मैं तो कहूँगा कि इतना चाव है कि कैमरे नहीं समेट सकते, क्योंकि कैमरों की अपनी लिमिटेशंस है। देखिए, महिलाओं को जीवन की लड़ाई लड़कर शुरू हुई, जिंदगी मिले। बहुत सारे इलाकों में जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती थी, वहाँ से शुरू हुई। कई डिकेड पहले मेरे एक साथी ने मुझे कहा था कि मेरी भतीजी है जो पहले हमारे गांव में जीवित रखी है। देश के अपने किसी हिस्से की बात थी, हरियाणा की नहीं थी। बहुत ऐसे वहाँ से यात्रा शुरू होकर स्कूलों की यात्रा, गांव में स्कूल है तो जाती थी, गांव में स्कूल है तो नहीं जाती थी, स्कूलों से कॉलेज की यात्रा, कॉलेज से और आगे की पढ़ाई की यात्रा, नौकरियों के दरवाजे खुलना, सीमित नौकरियों के दरवाजे खुलते थे और ज़्यादा नौकरियों के दरवाजे खुलना, और उससे आगे बढ़कर फिर स्थानीय निकायों में रिप्रेजेंटेशन आना, और आज लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, विधानसभाओं में आ रहा है। बड़ी विजय है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और आज फिर से एक बार सार्थक हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है। संकल्पना बहुत लोगों ने की, सरे भी ले रहे हैं, हमने सोचा, लेकिन संकल्प को सिद्धि में बदलने का काम जो है वो मोदी जी कर पा रहे हैं। सोच को जो है सार्थक करने का काम मोदी जी कर पा रहे हैं। मैं कहूँगा कि केवल राजनीतिक बदलाव नहीं है, बड़ा सामाजिक बदलाव है जो आने वाले डिकेड्स में दिखाई देगा। आखिरी सवाल चलते चलते इस पर भी जो सवाल आपने कहा, ठीक है, पक्ष होता है विपक्ष होता है, लेकिन ओवरऑल इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है कि अभी जनगणना होगी, 2026 की परिसीमन होगा, ये समझ में आ रहा है कि तमाम प्रैक्टिकबिलिटीज़ है। आप अनुभवी राजनीतिज्ञ भी हैं, टीचर भी रहे हैं, इससे आपका क्या प्रभाव होगा? जब इस बिल का विचार आ गया था, एक तरह से निर्णय हो रहा था, तो रात को नड्डा जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इस पर कैसे कैसे सोचें। तो जो बातें हमने आपस में शेयर की, उसमें से कुछ चीज़ें आप दिखा रहे हो। और उसी दिन रात को बैठकर मैंने महिलाओं की सूची बनाई। तो आप देखिए, बीज पड़ रहा है, तो बीज कैसे फलित होगा उसका चिंतन शुरू हो गया जी। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो। और ये केवल मेरे मस्तिष्क में चला होगा ऐसा नहीं है, देश भर में चला होगा, सबके मन में चला होगा कि कौन ऐसी महिलाएं हैं, कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि 5 साल का समय कोई बहुत बड़ा नहीं होता, 5 साल तो यूं जाएंगे। तो ये अगर उस प्रकार की लीडरशिप डेवलप करके लानी पड़ेगी, जो विधायक बन सकें, जो सांसद बन सकें, तो पार्टियों को उस तरह से काम करना पड़ेगा, उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी, उस तरह से उनको जो है उनकी प्रेजेंटेशन हो समाज के बीच में। ये सब करना पड़ेगा। बड़े काम है, छोटे काम नहीं है। अभी तक तो जो हो गया सो हो गया चलता था, जो बहन खुद आगे निखर के आ गई तो हो गया चलता था। लेकिन अब योजना पूर्वक पार्टियों को, बहनों को बढ़ाना पड़ेगा। राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से सोचते हैं, ये भी एक वानगी आपको नजर आई, जिस पर अभी चर्चा ही चल रही थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उस लिस्ट पे चर्चा भी करने लगे कि आगे कौन सी हरियाणा में लीडरशिप बढ़ानी है। ये बड़ी खूबसूरत उदाहरण दिया आपने अपनी पार्टी का। देखिए, जब कोई भी चीज़ शुरू होती है तो आप सहज स्वाभाविक है, आपका चैनल भी सोचेगा कि हमें आने वाले वर्षों में ये करना है, तो विनोद जी आपका भी मस्तिष्क चलने लगेगा। तो नेचुरली इस प्रकार से जब आगे की तैयारियां शुरू होती हैं, तो मैंने कहा ना कि 5 साल जाने में कोई देर नहीं लगते, आपको उतनी बड़ी लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी, और उस प्रकार से खड़ी करनी पड़ेगी तो उसके प्रयास करने पड़ेगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो धनखड़ साहब ने बहुत ही रोचक बात बताई कि इसका प्रभाव आखिरकार किस तरह से पड़ेगा और किस तरह से राजनीतिक दल सोचते हैं। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक प्रदेश के अध्यक्ष की इस तरह की बातचीत बताती है कि कितना सीरियसली इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है और सभी राजनीतिक दलों को करना होगा। ये उदाहरण उन्होंने दिया और एक अच्छे मूड में तमाम वो बातें भी बताई जो अक्सर कैमरे पर नहीं आती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये जो फीलिंग
फीलिंग है इन महिलाओं में आने लगी है, और ये महिलाएं भी इस भाव को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं कि हमें 33% आरक्षण के साथ इस देश की लोकसभा और तमाम जो पार्लियामेंट्री जो विधानसभाएं हैं इनको रिप्रेजेंट करना है, तो वो साफ नज़र भी फील के तौर पर कम से कम अभी इन महिलाओं में नज़र आने लगा है। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।